तो इन डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉ विच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पार्टी ने ब्रीच नहीं किया, पार्टी ने धोखा नहीं दिया, पार्टी ने कैंसिल भी नहीं किया, पार्टी ने मना भी नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई चीज है जो लॉ खुद कह दे कि ऐसे केसेस के अंदर आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और आप क्या हो जाओगे? डिस्चार्ज। आपको कोई फाइन भरने की, डैमेज पे करने की, पेनलाइज होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या हो जाओगे? डिस्चार्ज हो जाओगे। तो वैसे सिचुएशंस कौन से हैं? उससे पहले आता है इंसॉल्वेंसी। क्या आता है? इंसॉल्वेंसी। जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, फाइनेंशियली एम्बेरेस्ड हो जाओगे, तब लॉ खुद क्या कह देगा आपको? आप डिस्चार्ज हो चुके हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, एंड यू आर आउट ऑफ इट। हेलो। दूसरा निष्का, डेथ। जब कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की डेथ हो जाती है और उस डेथ के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि वो डेथ पर्सनल स्किल के परफॉर्मेंस के लिए कनेक्टेड थी। हमने ये सीखा हुआ है पहले। अगर पर्सनल स्किल्स का परफॉर्मेंस था और अगर डेथ हो जाती है, तो सचिन तेंदुलकर आपकी टीम में हो और सचिन तेंदुलकर की डेथ हो जाए, तो क्या उसका बेटा खेलेगा? चलेगा आपको? नहीं, क्योंकि ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल। जिनका वीडियो ऑफ है मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं पहले कर रहा हूँ, मैंने फिर भी पेपर असेसमेंट्स दे दिए है, लेकिन अगले बार से मैं नहीं दूंगा। वो भी भेजने नहीं वाला था, सच बोलूं तो, लेकिन मैंने, टीम ने भेज दिया, मुझे ध्यान नहीं गया। लेकिन अभी से नहीं जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। हाउ वाज द टेस्ट बाय द वे? सेकंड टेस्ट लिखा आप लोगों ने, राइट? सेकंड टेस्ट लिखा, थर्ड सेकंड टेस्ट लिखा ना? इट वाज रिगार्डिंग ऑन ऑफर एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी आप, आई विल बी टेकिंग अ स्नैपशॉट इन द लेक्चर, उसका पेपर्स चेक होगा। Then I take a snapshot any time in the lecture, any time, ठीक है? चलो, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, ऑपरेशन ऑफ लॉ में मैंने कहा, पहला क्या लिखा मैंने? इंसॉल्वेंस। दूसरा क्या लिखा मैंने? डेथ। इससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा आता है मटेरियल ऑल्टरेशन। क्या आता है? मटेरियल ऑल्टरेशन। क्या आता है निष्का? मटेरियल ऑल्टरेशन। नॉर्मली हर लॉ में नहीं लिखा होता। यानी अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को सब्सिक्वेंटली सब्सटैंशियली ऑल्टर कर दिया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय लॉ। सब्सटैंशियली ऑल्टर करना हर कंटेंट में नहीं होता। मैं आपके लिए ओपन करके दिखाता हूँ, वो आपके पार्ट पे नहीं होगा। एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक सेकेंड रुकना। आज सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा था, और फिर पता चला कि मेरा वायर थोड़ा लूज था, वापस बंद हो गया पूरा। वापस शुरू किया और वो फाइल फिर मैं ज्वाइन खुद ही नहीं हो पाया। सो आई हैव टू सेंड यू वन मोर कंटेंट। तुम कहाँ पे थे? डिस्चार्ज में, राइट? कीप कीप फॉलोइंग दिस। देखिए, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट will get discharged by operation of law without actual performance, by death. In a contract involving personal skill or talent, death of such person shall make the contract void by operation of law and parties shall stand discharged. बराबर है ये पहला पॉइंट? बताओ। Salman Khan agreed to do a movie, but he could not do. So in such a case, his brother could not work in his place because it involves personal skills. अरबाज खान चलेगा सलमान खान के बदले? सोहेल खान चलेगा? नहीं चलेगा। लैप्स ऑफ टाइम, सुनो ध्यान से। पहले, उसके पहले मैं इंसॉल्वेंसी पढ़ा देता हूँ। इनकेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन इंसॉल्वेंट इज टेकन ओवर बाय द ऑफिशियल assignee, and insolvent is discharged by all the rights and liabilities. Do you agree with this? इसका थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए सब लोग, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। प्रथमेश, नेहा, सोहानी, चिरायु, ध्यान से पढ़ो। चार पॉइंट्स है, बाकी दोनों मैंने पढ़ाए हुए हैं। एक बार रिव्यू कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं हमेशा। चलो ऊपर थोड़ी कर, ऊपर से।
फोन मैग्नेट है इसका पेपर ब्लू फाइलिंग कर दिया वैसे नहीं लेकिन नहीं करते मारी तो आगे से फंसे नहीं तो अरे तो पकड़ा नहीं दे चीज काले तुम्हारे जाम है अच्छा तो खा ले वाले परम दिन तो जाइए हेलो 4 पॉइंटर्स है आपके मर्जर हमने सिखाया था देश का वो यहाँ पे भी कवर होता है और वहां पे भी कवर होता है लैप्स ऑफ टाइम टाइम 3 इयर्स का बाउंडिंग होता है 3 इयर्स के बाद हम एनफोर्स नहीं कर पाते किसी को भी डू यू अग्री आई होप दिस इज क्लियर एनीवन हैविंग अ डाउट नाउ यू कैन आस्क मी हियर यस सॉर्टेड चलिए अब इस फेज का लास्ट पार्ट है ये यहाँ पे और ये फिनिश होने पे ये टॉपिक का एंड आएगा फिर हम समराइज करेंगे नाउ डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज इज अवर फोर्थ पार्ट मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ हम पढ़ रहे थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस बाय नॉन परफॉर्मेंस के अंदर कितने रास्ते हैं हमारे पास 1 2 3 4 नंबर 1 बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट नंबर 2 बाय ब्रीच नंबर 3 बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नंबर 4 बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नंबर 1 बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट में नोवेशन ऑल्ट्रेशन फेवर मर्जर रेमिशन और रेसिशन कितने थे 6 थे नंबर 2 एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच नंबर 3 बाय सुपरवेनिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर यू हैड डेथ इंसॉल्वेंसी मर्जर लैप्स ऑफ टाइम और अभी आ रहा है चौथा पार्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म होने से पहले कोई भी रीजन से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है इम्पॉसिबल हो चुका है कैन वी चेक आउट द रीजन वाई कॉन्ट्रैक्ट इज कैन यू चेक आउट द रीजन नंबर 1 रीजन चेक करो यहाँ पे फटाफट से ये पढ़िए इतना पढ़िए पहले फटाफट ग्रीन लाइन जो किया मतलब हमारी बहन वही नहीं है ये वाला है बोला आइंस्टाइन आ ग्रीन फाइल आ जाएगा एक नौ देखा जी वही कारण नहीं चला इसे गाने वाले मरी गया मुझे ऐसा लगा ना डिस्चार्ज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के 4 पॉइंटर्स जो है वो आपको सब आने चाहिए पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 ये 3 आने चाहिए फोर्थ में सिखाऊंगा आपको गो विद दिस 3 आई थिंक दिस विल डू इट ये हमें कहाँ पढ़ा है पता है हिमांशु हम लोगों ने ये वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कहाँ पढ़ा है वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और परफॉर्म होने से पहले ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका था वॉइड
हेलो, ये 3 पॉइंट्स पढ़े आप सबने? पहला तीन पहले 3 पॉइंट पढ़े आप सबने? कहने से दैट पहले पॉइंट में क्या था, अगर लॉ चेंज हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। पहले जो चीज वैलिड थी अब क्या बन चुकी है, इनवैलिड। हेलो, ड्यू टू डैश। हिमांशु कटारिया रतलाम से पाकिस्तान में क्या बेचता हो, रतलामी सेव। और मोदी जी ने कहा हो कि अभी से रतलामी सेव पाकिस्तान में नहीं जा सकती। तो जब ऑर्डर लिया था तब तो पॉसिबल था, लेकिन ऑर्डर लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, डिलीवरी से पहले मोदी जी ने मना कर दिया हो तो मैटर मेरा क्या हो चुका है, वॉइड ड्यू टू डैश चेंज ऑफ लॉ। हेलो, दूसरा पार्ट क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होना, डिस्ट्रॉय होना श्रेया। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो चीज खरीदनी है या बेचनी है वो सब्जेक्ट ही क्या हो गया है, सब्जेक्ट नहीं रहा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कुत्ते का एग्जांपल, कुत्ता ही मर चुका है जो खरीदना था, तो कुत्ते मरने के बाद उसको वो कुत्ता खरीद सकते हो वापस? नहीं। तो जिस चीज की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो गेम इज ओवर। डू यू एग्री? तीसरा क्या था वहां पे, वॉर। अगर दो देशों के बीच में अचानक वॉर शुरू हो जाए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस देश के किसी इंसान से हो चुका हो, तो जब तक वो वॉर पूरा नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या ये तीन चीजें क्लियर थी? कंफर्मेशन दो, फिर मैं चौथे चीज पे आता हूँ। मुझे ना सर सेकंड वाला पॉइंट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाना यानी जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एंटिक पीस खरीदना है, पेंटिंग खरीदना है, या फिर कोई गणपति की या कोई एंटिक मूर्ति खरीदनी है, और मूर्ति खरीदने के बाद डिलीवरी से पहले उस मूर्ति को कोई रीजन से क्या हो गया, वो मूर्ति डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ, तो इसे हाथ ठीक है। चौथा पॉइंट पे आओ, मैं फिर मैं आपको बाहर का मौका दूंगा। फेलियर ऑफ प्री कंडीशन इज फोर्थ पॉइंट। मैं चाहता हूँ एक बार रिव्यू करो, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। और कुछ चाहिए? फेलियर ऑफ प्री कंडीशन को बच्चों पढ़िए। आई वॉन्ट एनीवन टू आंसर दिस। मोदी जैसे मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 ही मिनट में आपकी वीडियोस ऑन रखना। 1 मिनट में आया। मैं कार इज गॉन इन सर्विसिंग। भाई मम्मी पापा को कल सुबह 6 बजे कार लेके जाना है और शीतल का पहाड़ है, गाड़ी सर्विसिंग में है। अगर उसने दरवाजा गैरेज बंद कर दिया ना तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसी टाइम पे मेरे को ये टाइम टेबल फोन आ रहा है। अब मैं चौथा पॉइंट पढ़ा, फोर्थ पॉइंट पढ़ा, सब लोगों ने फोर्थ पॉइंट। ठीक है, मैं ना जिनका वीडियो ऑफ है उनको हाइड कर दिया था, मुझे होगा गुस्सा ही ना है, रखो ऑफ, मुझे कोई फर्क नहीं। अब दिख रहा है तुम लोग को फिल्टर, लोग जितने वीडियो ऑन है उतने दिख रहे हैं कि सब दिख रहे हैं?
कितने दिख रहे हैं आपको? जितने वीडियो ऑन है वही दिख रहे हैं ना? वहां पे ऑप्शन है राइट में, व्यू में, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स। चलो, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन क्या होता है? सर, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त कोई चीज को ध्यान में रखते हो और वो चीज के बिना आपको लगे वो कॉन्ट्रैक्ट करना कोई मतलब नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहता है लेकिन वो चीज एक्टिव नहीं रहती, तो आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल, हमने है ना, मान लीजिए ध्रुव भार्गव की शादी है। ध्रुव भार्गव ने घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया चूज किया। उस टाइम पे हितेश की शादी नहीं हुई थी। हितेश और उसके दोस्त ने कहा कि हम भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है 10 साल के बाद, वर्ल्ड कप देखने जाना है, इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने जाना है। अब वहां पे निष्का तलवार जो है वो एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी चलाती है। उसने ऐड की थी इंस्टा पे कि वॉच इंडिया पाकिस्तान एंड फाइनल मैचेस विद अस बाय बुकिंग इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया। All tickets of India, Pakistan, India, Australia, India, England will be available free of cost along with the tour. अब हितेश भारती ने भी निष्का से बुकिंग करवाया और ध्रुव भार्गव ने भी निष्का से बुकिंग करवाया। लेकिन दोनों की बुकिंग में एक अलग ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि हितेश का जो बुकिंग था वो एक प्री कंडीशन के साथ था, क्योंकि वो मैच देखने जा रहा था और ध्रुव तो भाई हनीमून के लिए जा रहा था। अब अगर क्रिकेट टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाए, वर्ल्ड कप ही कैंसिल हो जाए, तो हितेश भारती का उधर जाना सेंसेबल नहीं लग रहा था उसे। निष्का ने कहा सर आप आ जाओ, आप घूमो फिरो, पूरा ऑस्ट्रेलिया दिखाती हूँ। जैसे कहते मैडम कैंसिल कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए, मेरे को जाना नहीं ऑस्ट्रेलिया। क्यों? मेरी प्री कंडीशन तो क्रिकेट देखना था, मेरा प्री कंडीशन तो क्रिकेट देखना था। क्रिकेट ही नहीं तो जाना ही नहीं। जो कहता है क्रिकेट हो या ना हो सर हम तो जाएंगे। तो ध्रुव कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्री कंडीशन क्रिकेट टूर्नामेंट है ही नहीं। लेकिन हितेश भारती कैंसिल कर सकता है क्योंकि उसका जाने का प्री कंडीशन जो था वो पॉसिबल नहीं रहा, वो क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल हो चुका है। आर यू क्लियर विद व्हाट आई एम डिस्कसिंग? फेलियर ऑफ डैश। इसके लिए एक रियल एग्जांपल भी देता हूँ। एक किंग एडवर्ड्स सेवन करके एक किंग थे, जैसे हमारे मोदी जी किंग ही हो गए आजकल। अब मोदी जी की अगर रतलाम में मोदी जी आए 7 साल के बाद, रतलाम में मोदी जी, रतलाम में मोदी जी, और एक होटल थी हिमांशु खटेरा की, हिमांशु ने ऐड लगाई कि हमारी होटल की बालकनी से मोदी जी की सवारी देखना, द सेरेमनी ऑफ मोदी जी फ्रॉम आवर गैलरी विथ भजिया रतलामी सेव, फिर क्या तुम लोग में होता है वो क्या भूल गया मैं, कलाकंद और ये सब, बैठो मजे करो। और ये एडवर्टीजमेंट को देख के रिदम दोषी, सुहानी सोनी, सब फैमिली फ्रेंड्स लोगों ने एक एक होटल के रूम बुक करना शुरू कर दिए। मोदी जी को देखेंगे फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से। अब ऐसा करते करते सबने बुकिंग कर दी हिमांशु खट्टर के साथ, फुल बुकिंग, हाउस फुल, बोल लग गया भाई, ऑल बुकिंग फुल हो गया। और फिर क्या था, मोदी जी को बुखार आ गया, इंदौर से वापस चले गए, मतलब आए ही नहीं। तो एक दिन पहले न्यूज आया कि ब्रेकिंग न्यूज, रतलाम में मोदी जी नहीं आएंगे, बुखार आ गया उनको, मुंबई जा रहे हॉस्पिटल में। अब ये सुन के हिमांशु के पास सुहानी पहुंच गई, हिमांशु जी पैसा दीजिए वापस, मोदी जी नहीं आने वाले। हिमांशु कहा, मैडम जी आइए, कलाकंद खाइए, गरम गरम रतलामी सेव खाइए, नाश्ता कीजिए, कचौरी खाइए, आराम कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको आने के लिए। सर जी आप मना नहीं कर रहे हो, लेकिन मोदी जी को आना था, वो आए नहीं है, इसलिए मुझे आपकी होटल की रूम भी नहीं चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फेलियर ऑफ डैश, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन कहते हैं। और जैसे ही प्री कंडीशन हुई, हमें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है सर, हमें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है सर। अभी क्लियर विद द स्टोरी? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक मिनट हाँ, एक मिनट। अब यहाँ पे देखना, ये 4 एक्सेप्शन हो गए। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये, आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू, पलक पलक लक पलक,
जेनिता, हिमांशु, मुझे ये वर्ड, ये 3 लाइनें बताइए क्या लिखा है। रिदम, हिमांशु, पलक, कैन बी टेल मी दिस 3 लाइंस प्लीज। पहलू कार्ड को Can someone tell me the meaning, please? Can someone tell me the meaning, please? Yes, निष्का बताओ। सर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलोइंग तरह के होंगे तो अगर इवेंट इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा और उनको फिर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो दे विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन्स को हम इम्पॉसिबल शब्द को यूज नहीं करेंगे, यानी उसे क्या माना जाएगा सुहानी? पॉसिबल। पॉसिबल होने के बावजूद आप मना करोगे, पॉसिबल होने के बावजूद आप मना करोगे, उसे हम क्या मानेंगे? ब्रीच। क्या मानेंगे? ब्रीच मानेंगे। बराबर है। तो पहला पॉइंटर वहां पे जो आता है उसको मैं नाम देता हूं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? कमर्शियल। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी यानी क्या नवांशी? नुकसानी का धंधा। मान लीजिए नवांशी को मैंने पूछा रतलाम में सिर्फ क्या भाव है, नवांशी बताओ मेरे को, मुझे तो पता है लेकिन बताओ। नहीं पता? अरे भगवान, रतलाम वासी के नाम पे आप कलंक हो जाओ। रतलाम में तो नाम भाव पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? कम ऑन, क्या भाई बोल, लक्ष्य बता। 280। मुझे याद रह गया ये 280। अबे 280 रुपीज। मैंने कहा 25 किलो चेयर से मिल जाएगी सर। कब चाहिए? मेरे जून महीने में चाहिए। हो गया बात, कमिटेड। लक्ष्य ने बोला भेज देता हूँ 25 किलो। ध्यान से सुनना, पेमेंट मैंने कर दिया यश, किया हो या ना किया हो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब जून में डिलीवरी की बारी आई, वो लक्ष्य मार्केट में गया, अचानक जून महीने में ऐसा कुछ हुआ, उसका भाव हो गया 380 रुपये किलो। लक्ष्य कहता है सर मैं नहीं भेजूंगा। तो क्यों? सब भाव 380 रुपया हो चुका है, तो उसमें मैं क्या करूं? तूने मुझे कमिटमेंट तो दे दी है 280 की। सर इम्पॉसिबल हो गया, कमर्शियली वायबल नहीं, सर धंधे नुकसानी का धंधा है।
तो कमिटमेंट क्यों की? इसे कहते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी यानी श्रेया, वी विल नॉट मेक प्रॉफिट, दैट्स 100% श्योर। लॉ कहता है भले ही आपकी कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो, इस कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को हम इम्पॉसिबिलिटी मानते नहीं है। और जब कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबल नहीं मानते तो उसको हम क्या मानते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। कभी एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो निभानी पड़ेगी, नहीं निभाई तो भुगतनी पड़ेगी, यानी ब्रीच माना जाएगा। आइए पढ़िए पहला पॉइंट एवरीवन। क्या आपने पहला पॉइंट समझा? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी समझा सबने? एवरीवन। सेकंड पार्ट हिमांशु, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी पढ़ लिया। कमर्शियल यानी बिजनेस में नुकसान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर, कमिटमेंट कर दी तो करना पड़ेगा, हाथ ऊपर नहीं कर सकते, भुगतना पड़ेगा। हेलो। नंबर 2 डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है सेकंड केस स्टडी? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। ध्यान से सुनोगे? देखो, चलिए पहले पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया इजीली आ जाएगा। फटाफट फटाफट फटाफट। पढ़ा? ठीक है। एक, मान लीजिए रतलाम में एक रास्ता है, रतलाम को छोड़े चलो ऊपर जा रहे हैं। इंटरनेशनल वाटरवेज पे एक रास्ता है, वाटरवेज में, जिसको कहते हैं स्यूज कैनल। इफ यू हैव सीन द वर्ड और हियर द नेम स्यूज कैनल। छोटा सा रास्ता है, अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले वो जाम हो गया था। इफ यू रिमेम्बर, निकल नहीं रही थी गाड़ी वहां, द शिप वहां से। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया, साकिरोग्लू वर्सेस नोबली थोरी, केस स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको। कोई चीज का ऑर्डर था देश का, और जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट था ना हिमांशु, वो स्यूज कैनल के रूट से था, ऐसा उन्होंने माना। तो उसका खर्चा काउंट करके उसने कोटेशन दिया कि इतने रुपए में डिलीवर कर दूंगा आपके यहाँ पे। बोला ठीक है। सिर्फ यही बात हुई थी, कैनल से लाना उसके मन में लगा, कैनल से लेके जाऊंगा, इतने में पड़ेगा, रास्ता ये है। अब हिमांशु हुआ क्या, जब डिलीवरी की बारी आई तब वो कैनल बंद हो चुका था कुछ रीजन से। तो अभी जो रास्ता था ना हिमांशु, वो बहुत ही लंबा रास्ता था। अब कंपनी डर गई कि अभी भी डिलीवर करने जाओ इस रास्ते से तो भाई नुकसान ही हो जाए, और ऑलमोस्ट बहुत दूर है, इम्पॉसिबल है कि मैं इतना दूर से वापस यहाँ आऊँ। तो कंपनी ने बोला ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड है, हम परफॉर्म नहीं करेंगे और ये ब्रिज माना नहीं जाएगा। तो सामने वाली पार्टी ने, साके योग ने केस कर दिया कि आप किस मुंह से इसको वॉइड कह रहे हो। तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने पूछा नोबली थोरी से कि नोबली थोरी, क्या तूने कहा था कि मैं सिर्फ ये रास्ता ओपन होगा तो ही डिलीवर करूंगी? तो नोबली थोरी ने कहा ना, ऐसे बात हुई नहीं थी। क्या तूने ये कहा था कि अगर ये रास्ता बंद नहीं है और खुला है तो ही डिलीवर होगा, और अगर ये बंद हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाऊं? सर नहीं कहा था। क्या एक ही रास्ता है जाने का? सर नहीं, एक और रास्ता तो है। तो क्यों नहीं लिए डिलीवर किया? सर रास्ता तो है लेकिन बहुत लंबा है। इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत लंबा है। उन्होंने बोला डिफिकल्टी को इम्पॉसिबल मत मानो,
डिफिकल्टी को इम्पॉसिबल मत मानो और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, इसे वॉइड मत मानो। लॉ ने कहा डिफिकल्टी इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी। कौन से केस स्टडी में कहा? साकीरोग्लू वर्सेस नोबली थोरी। डिफिकल्टी को इम्पॉसिबल नहीं मानना चाहिए, वॉइड नहीं मानना चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद सेकंड क्वेश्चन। यस और नो? मैं पढ़ने के लिए मौका तो दे दिया था मैंने आपको, चेक कर लो। चेक करो डिफिकल्टी। पॉइंट नंबर 3 को क्या आंसर देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट नंबर 3। चलिए, रतलामी सेव को एक्सपोर्ट करना हिमांशु कटारा को बोला था, पाकिस्तान में रतलामी सेव नहीं जाएगी। हिमांशु तो कचौरी और रतलामी से दोनों को एक्सपोर्ट करने वाला था। जैसे ही पाकिस्तान के लिए मोदी जी ने कहा कि एक्सपोर्ट ऑफ रतलामी सेव एक्सपैंड, कटारा ने कचौरी भी नहीं भेजी। पाकिस्तान से किसी ने केस किया कि भैया रतलामी सेव को बैन किया गया था, कचौरी क्यों नहीं भेजी? सर वो भी बैन मानो। अरे मानो क्यों बैन? एक ऑब्जेक्ट वॉइड हुआ है, दूसरा थोड़ी ना वॉइड हुआ है। तो फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मेक अदर ऑब्जेक्ट्स इम्पॉसिबल। अगर वो सेपरेबल है, डिविजिबल है, कनेक्टेड नहीं है, जॉइंट नहीं है, मिक्स नहीं है, तो दूसरा वाला भेजना पड़ेगा। नहीं भेजोगे तो वॉइड नहीं, ब्रीच माना जाएगा। अरे समझू के नहीं। ये तीसरा पॉइंट था। तीसरा, पहला क्या था? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या था? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। तीसरा क्या था? फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी क्लियर विद दिस मच? चौथा पार्ट, सर अगर बाय चांस एक्ट ऑफ गॉड हो जाए तो? एक्ट ऑफ गॉड? कौन सा एक्ट ऑफ गॉड? सर बारिश तेज, सुनामी, या फिर अर्थक्वेक, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा या नहीं रहेगा? कानून कहता है एक्ट ऑफ गॉड से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनता। हेलो, एक्ट ऑफ गॉड से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है हिमांशु? कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल? एक्ट ऑफ गॉड में शायद आपको सस्पेंशन मिले। क्या मिले? सस्पेंशन यानी क्या? कोई राहत के 10 दिन के बाद भेज देना, 20 दिन के बाद भेज देना, 1 महीने के बाद भेज देना। लेकिन आप ये कहोगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए? सर वो संभव नहीं है, वो असंभव है। तो एक्ट ऑफ गॉड, क्या हमने एक्ट ऑफ गॉड शब्द सुना था मूवी में? कौन से? ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में एक्ट ऑफ गॉड। एज अ टीचर ऑफ लॉ मैं चाहता हूँ मैं आपको एक चीज बताओ कि भगवान को हमने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। लोग भगवान को मानते नहीं है, लेकिन जो नहीं मानते वो जब चीज बुरी होती है तो भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। क्या बोल के? वो जो एक्ट ऑफ गॉड था। मतलब भगवान है या नहीं है? सर हम नास्तिक। लेकिन जब अर्थक्वेक आए तो एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी आए तो एक्ट ऑफ गॉड, कुछ बड़ा सा अननेचुरल इवेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको? एक्ट ऑफ। ये नाम बदलना चाहिए हमें। दिस नेम हैज टू बी चेंज इन द फ्यूचर। कि व्हाई शुड यू काउंट दैट एज एक्ट ऑफ गॉड? क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल है लोगों मरने पे? नहीं। हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो याद रखना, कभी मौका मिले वोट करने का
तो लिखना इस पे कि एक्ट ऑफ गॉड के लिए तो हम चेंज करने के लिए जाएंगे, इसको एक्ट ऑफ ह्यूमन कहेंगे। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, बट नॉट एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, सोशल साइंस सीखा हम लोगों ने कानून के साथ। अब इसको पढ़ लीजिए चार चार चीजों को, मुझे पूछिए कुछ क्वेरी है तो। यहाँ पे हम रिवीजन शुरू करेंगे, चैप्टर का समाप्ति हो चुका है, एक्सेप्शन 1 2 3 4। वो जो आराम से पढ़िए, and just ask me in case if you stuck up somewhere. सर हाँ, सर लॉकआउट्स मतलब क्या होता है? लॉकआउट्स यानी क्या नहीं बोलते हम लोग, लेबर। हाँ, क्या तुम लोग हिंदी में उसको बोलते हो लॉकआउट को? वन मानो के एग्जाम्पल में गवर्नमेंट के कोई रूल की वजह से लॉकआउट किया गया, यानी आपका नाकाबंदी काइंड ऑफ स्टफ, या मैं बोलूँ कर्फ्यू लग गया है, आप लोग सबको, एम्प्लॉयज बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, उससे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे माल नहीं बन पाया क्योंकि कर्फ्यू लगा था। मतलब कैंसिल नहीं होता शेयर वगैरह, मे बी एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट कर देते आप उस चीज को, क्योंकि उस समय आप पॉसिबल नहीं था। पर आप ये मानो कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाए पूरा का पूरा, तो वो वॉइड नहीं होता। आपको समझ आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लॉकआउट से, स्ट्राइक लॉकआउट से, सिविल डिस्टर्बेंसेस से, लेबर स्ट्राइक से, या फिर एक्ट्स ऑफ गॉड से क्या नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं माना जाता। ये पार्ट हमारा फिनिश होने पे हमने क्या क्या काउंटर किया यहाँ पे, आई होप यू हैव द पिक्चर रेडी। सबसे पहला हेडर क्या है सुहानी, सबसे पहला हेडर क्या है हमारा? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट, बाय व्हाट, बड़ा ऑडियो, By performance. बाय बाय Performance. बाय परफॉर्म। सेकंड, By non-performance. थर्ड, बाय परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस। ये 3 रेफरेंसेस है, पर हम लोग 2 को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बाय नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस के 4 हेडर्स थे, श्रेया कौन से थे? पहला हेडर क्या था? बाय, हम लोग का ऑडियो ऑन होता ही नहीं है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द ऑडियो प्लीज, ऐसा बोलेंगे। चलिए उसको वेट करते हैं हम लोग। आई शेयर सम इश्यूज। नमन जी बताओ 4 कौन से थे? Sir, mutual agreement, नंबर 2, impossibility, नंबर 3, breach, नंबर 4, and कम ऑन, अभी तो किया बेटा, कम ऑन कम ऑन। नंबर 4, ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब म्यूचुअल अग्रीमेंट के पलक 6 कौन से पैटर्न्स थे बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट रिसर्च होने के थे रास्ते कौन से थे पहले? Remission, recession, waiver, ये 3 में। चलती हिमांशु तो बता दे, रिले रिले खेलते रिले।
सर वेवर, उसने बोला ऑल्टर, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसेशन और उसने सब बोले। नोवेशन, ऑल्टरेशन। इनोवेशन। नोवेशन में क्या होता है? पाव भाजी टू पिज्जा। ऑल्टरेशन में पाव भाजी टू चीज पाव भाजी। रेस्ट्रिक्शन में ऑर्डर कैंसिल किया। रेमिशन में कम पैसे दिए। वेवर में पैसे उससे लेने से मना कर दिया, छोड़ दिया। और क्या बचा? मर्जर और चीज पाव भाजी। तुम लोग को पाव भाजी पसंद है? 6 सिचुएशन बता रहा हूँ। नोवेशन के रिप्लेसमेंट में पाव भाजी टू पिज्जा। ऑल्टरेशन पाव भाजी टू जैन पाव भाजी। फिर रेमिशन में पाव भाजी का कम पैसे दिए या फिर उसे पाव कम दिए, सेटलमेंट किया। रेमिशन के बाद रेसेशन में ऑर्डर कैंसिल किया। फिर मर्जर में पाव भाजी टू चीज पाव भाजी अपग्रेड किया। और नंबर 6 में क्या बचा रहे? वेवर, जहाँ पे उसने पैसे लेने से छोड़ दिया, मना कर दिया। 6 के 6 में से दूसरे हम ले सकते हैं। अभी क्लियर विद द स्टोरी? प्लीज कंफर्म यस और नो। सेकंड था ब्रीच। ब्रीच दो तरह के थे हमारे पास, एक्चुअल ब्रीच माही और एंटीसिपेटरी ब्रीच। भाई मुझे बताओ एक्चुअल ब्रीच यानी क्या? मतलब 2-4 दिन से मुझे मिले नहीं हो, एक दिन नेगोशिएबल मैंने आपको देखा नहीं था, मतलब लास्ट वीक फ्राइडे को हुआ था। सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन। कल तो आप लोग का सर का लेक्चर था फुल डे का, कुछ मुझे पता चला था तो मैंने रेस्ट लिया। कौन सा था? आप गए थे ना, स्कूल गए थे ना कल? मैंने देखा टिफिन बॉक्स लेके स्कूल गए थे आप सब, ठीक है ना? संडे को ना गए थे ना? क्या लेके डब्बे में, क्या गए थे डब्बे? चलो, एक्चुअल ब्रीच यानी कॉन्ट्रैक्ट के दिन परफॉर्म ना करना। एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी उसके पहले मना कर देना, परफॉर्मेंस के पहले। परफॉर्मेंस के पहले मना करने पे आपके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंटिन्यू करो या तो आप कैंसिल करो। कंटिन्यू करो तो उसके बाद दो बातें होगी, या तो वो उस दिन आएगी या तो नहीं आएगी। आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो उस दिन अवॉइड माना जाएगा एक्चुअल ब्रीच। पहले से अवॉइड किया तो वो क्या माना जाएगा? एंटी ब्रीच, उस दिन कैंसिल हो गया। उस दोनों के बीच में कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइड, इम्पॉसिबल बन गया बीच में। तो तीसरा पार्ट एक्ट डिस्चार्ज बाय, डिस्चार्ज बाय डैश, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसमें आपने देखा डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर और लैप्स ऑफ टाइम। फिर आए हम लोग इम्पॉसिबिलिटी पे। सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इम्पॉसिबल हुआ, वो क्या क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इम्पॉसिबल का सिचुएशन क्या क्या था? तो बोला सर, अगर चेंज ऑफ लॉ हो चुका है, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो चुका है, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन हो चुका है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो चुका है। चेंज ऑफ लॉ मतलब इसे बेचना नहीं है। आउटब्रेक ऑफ वॉर, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है। नंबर 3, गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर मैच कैंसिल हो चुकी है। 4 सिचुएशंस का हमने पार्ट देखा है यहाँ पे। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी क्या नहीं मानी जाएगी? डिफिकल्टी को इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा। कमर्शियल इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा। फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट फेलियर नहीं माना जाएगा। और नंबर 4, स्ट्राइक लॉकआउट डिस्टर्बेंस। एक सेकंड, पापा का फोन है। हेलो, टॉपिक समाप्त हो चुका है, ध्यान से सुनना। आपको पीडीएफ प्रिंट आउट मिला कि नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट का? क्या कहा सर ने? कुछ बात हुई हिमांशु? कुछ प्रिंट में इशू आ रहा है? हिमांशु, एक सेकेंड, शायद मुझे सर ने कुछ भेजा तो नहीं।
चलो सुनो, कल के सेशन में टुडे तो आई वाज नॉट अवेयर कि वो लेक्चर कैंसिल हुआ, अदरवाइज मैं रुपये को लेता। आई टू जस्ट ट्रस्ट कल जाना है इसलिए। लेकिन आपका सेशन कल जो होगा और परसों जो होगा उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने प्रिंट आपको लास्ट वीक भेजा है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप कल मैं सर मैसेज डाला है मोस्टली, सर ने मैसेज किया कि टुमारो यू विल गेट द नोट्स। तो आप कल प्रिंट आउट ले लो, और जैसे ही आपके पास ये प्रिंट आउट आ जाती है, एवरी वन प्लीज फोकस, 2 यूनिट्स का आपने टेस्ट दिया है राइट। फिर हम लोग है ना 4-4 यूनिट्स के कॉम्बाइंड टेस्ट रखेंगे, 4-4 यूनिट्स के, जो पहले जो हो चुके हैं वो वहीं, और 2 ऐड कर देंगे, फिर 4 हो गए। फिर वापस 2 ऐड करूंगा पलक, तो पहले के 2 निकाल दूंगा, बाकी 4 ऐड होंगे, नेक्स्ट 2 और उसके बाद के 2, फिर वापस आगे के 2। तो एक साथ 4-4 के कॉम्बाइंड टेस्ट रखेंगे इस वीक में। जो आपका टेस्ट आएगा दैट विल बी कवरिंग व्हाट, हिमांशु, कौन से चैप्टर्स हमारे हो चुके, कैन समवन हेल्प मी यार? एक मिनट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। Do you want me to show the content? Hold on, Ash. Have you finished with me? Nature, contingent, quasi, classification of contract, offer acceptance, फिर competent to contract हो चुका है, फिर consent हो चुका है, right? फिर discharge का आपका ये हुआ है क्या? Consideration हो चुका है, consideration भी हो चुका है ना, consideration, yes? तो next test लिखो, चलो लिखो फटाफट, next test, free consent, capacity to contract, consideration, इसमें मेरे को 4 नहीं लेने पड़े क्योंकि आपने अभी पहले तो जोड़ो, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा ले लो, कौन सा दिया है मैंने आपको, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंटिंजेंट कंटीजेंट कॉसी हो चुका है ना मेरे हिसाब से, टेस्ट तो हो चुका है, मत लो उसका। ऑफर एक्सेप्टेंस वापस ऐड कर देना, बड़ा टॉपिक है ना, काम में आएगा। 4 कर दो, ये आपकी टेस्ट में आगे के भी बोल देता हूँ आपको, उसके बाद का एक जो टेस्ट होगा ना सुहानी, उसके बाद का टेस्ट, अब रेडी रहो इस टेस्ट के लिए। आज जो मैंने पढ़ा है वो रेमेडीज ऑफ ब्रीच, सेकंड आएगा, सॉरी, डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस, सेकंड रेमेडीज ऑफ ब्रीच, और परफॉर्मेंस। ये अगले 2 लेक्चर में जो चैप्टर्स हमारे होने वाले हैं उसका टेस्ट 3 साथ में आएगा। तो कल और परसों में हम वो फिनिश करेंगे, और वो दोनों का पार्ट हमारा आएगा। 3 हुए, जैसे ये फिनिश होगा आप कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन का वर्जन था वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे बेलमेंट प्लेज इनएबी गारंटी में। मैं ट्राई करूंगा जिस दिन आपका सेशन थोड़ा बड़ा मिले मुझे, आई बी टेकिंग इट ओवर 2 टॉपिक्स टुगेदर। तो मोस्टली मंडे ट्यूसडे तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा ट्राई करेंगे, होपफुली विल बी रैपिंग इट ऑफ, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए विल नीड 1 मोर सेक्शन अगेन, यस यस, हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेशन रखेंगे, वापस नेगोशिएबल को स्क्रैच से करेंगे, ठीक है। 3-4 घंटा पढ़ेंगे, एक साथ ही करेंगे, लेकिन वो टॉपिक लेंगे, शुरू करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एसओजी भी ऐसा ही हो जाएगा, 2 दिन में हम 2-3 घंटा लेंगे, साथ में लेके फिनिश करेंगे। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बिग, रेस्ट ऑल इट्स नॉट दैट बिग। तो हम लोग धीरे धीरे, ऐसा बड़ा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं इतना खींचता क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज योर फंडामेंटल बेस ऑफ योर लॉ टिल यू स्टडी। कल उठ के आपने सीए किया, लॉ किया, एलएलबी किया, एमएमएम किया, जो भी किया, उस सब के लिए क्या जरूरी है पढ़ना? कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स नहीं आते तो ऊपर जाके फंस जाओगे। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ा, निष्का, शी वाज एज ऑफ 36 व्हेन आई वाज 24। उसने लॉ की पढ़ाई की थी, मास्टर्स किया था, एलएलएम किया था, पीएचडी किया था लॉ में, शी वाज अ लॉयर। बट पता नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फंडामेंटल थोड़ा सा वीक था जब उसने शुरू किया पढ़ाई करना। अब इमेजिन करो वो लॉयर बनने के बाद भी वापस तो क्या पढ़ना पड़ा।
आई वॉज शॉक्ड तुझे क्यों, मतलब ध्वनिक मुझे ये आता है, लेकिन जब आई वॉज मैंने वाज स्टूडेंट मैंने इतना ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। तो अभी क्या होता है, कुछ बड़ा कुछ शब्द आता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो समझ में नहीं आता, एंड अगेन आई गेट स्टक्ड अप। तो अगेन शी हैड टू कम डाउन टू लर्न व्हाट कॉन्ट्रैक्ट एट द एज ऑफ 36 व्हेन यू आर अ लॉयर। तो इसको हल्के में मत लेना, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है हिमांशु कि सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, हमें हमें इसे पढ़ना है पढ़ने के लिए, हमें इसे पढ़ना है समझने के लिए, हमें इसे पढ़ना है नॉलेज के लिए। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मार्क्स के ऊपर भी कुछ सोचना होता है, ठीक है। आई सी यू टुमारो। कल पॉसिबल हो जल्दी तो मैं कल 5 बजे मिल लूंगा आपको कल, ठीक है। ओके सर वो जिनका टेस्ट है वो एक और बार बोल लो टॉपिक्स। भाई, जिनकी वीडियोस ऑन है उनको मैंने बोल दिया है, बराबर। ऑफ है उनको क्या फर्क पड़ता है। भाई दे देना तुम लोग, सब लोग 1 मिनट रुकना। अच्छा हुआ याद आया। ये तुम शाणे लोग, मैं तुमको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ऊपर का क्रॉप कर रहा हूँ मैं, शाणे लोग होशियार। देखो मैं क्रॉप करता हूँ, तुमको क्रॉप इमेज ग्रुप पे भेज देता हूँ, सो आगे जाके कोई मौच मौच नहीं करेगा कि मैं तो थी सर। मैंने ग्रुप पे मैसेज भी ले लिया है। और सर वो प्लीज ऐप पे नोट्स अपलोड कर दो। ये आप पे नहीं है ना। नहीं सर, पीछे के अभी 2 मिनट्स भी नहीं है। वेट 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी दे देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, 2 मिनट में चालू रखो अभी। क्योंकि वो ऐप पे है ना, मैंने मना किया था, क्योंकि कल नोट्स मिल जाएगा बेटा, फिर भी मैं डाल देता हूँ, रुको। सर एक्चुअली मुझे नहीं पता मुझे कब मिलेंगे। अच्छा आप यहाँ पे नहीं हो ना, रुको चालू रखो, अभी दे देता हूँ मैं ग्रुप पे, फिर हम क्लोज करते हैं। क्योंकि आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी ना, आप दिल्ली हो, मैं समझ गया। कौन है? कौन सा नोट चाहिए आपको, मुझे बोलो। सर फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज। मैंने कुछ और भेज दिया, शिट। ठीक है, आई सी यू टुमारो इन नोट्स। फ्री कंसेंट बेटा, फ्री कंसेंट भेजा है आपको। कौन से ग्रुप में गया, गर्ल्स ग्रुप में गया, ठीक है चलो नसीब। चले ठीक है। जय जितेंद्र। और जिनका जिनका वीडियो ऑफ है इट्स ओके, लेकिन मैं आपको चिल्लाते रहूंगा अगर आप ऑफ रखोगे तो। लेकिन मैं निकालूंगा नहीं बाहर आपको, लेकिन ये गारंटी है पेपर चेक नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने मैसेज फोटो खींचा हुआ है, हिमांशु तू मेरा मॉनिटर है हिमांशु, सर ने बोला था बराबर, मैंने फोटो भेजा है। हिमांशु ध्यान रखना, अभी अगला टेस्ट है ना जो, उसमें ये लोगों को मार्क पेपर चेक होने वाला है। मुझे तक भेजा मैंने फोटो, तू बोलना कि तू मेरा एविडेंस है। इफ आई टेल, चले कहाँ गया डिप्स बॉयज और डिप्स गर्ल्स। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय सी ऑल। जय जिनेन्द्र सर। जय श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्णा सर। जय जिनेन्द्र।